यस 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 गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सीए इंटर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस हमारी जो नई बैच आने वाली है फॉर सीए इंटर मे 2025 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स, हमारी शिखर रेगुलर बैच। इस बैच के बारे में डिटेल्स हम देखेंगे, लेकिन आज सबसे पहले मुझे ये डिस्कस करना है कि मेरा जो एफएम एसएम का जो सब्जेक्ट रहेगा वो मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूं, उसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, वो सारी बातें हम हमारे आज के इस वीडियो में करेंगे। सो क्लासेस में एनरोल करने से पहले ये वीडियो को आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, चलिए आइए। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो सीए इंटर, चाहे आपका एग्जाम जनवरी में हो, मई में हो या सितंबर 2025 में हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं एफएम एसएम, पहले जो हमारा सीए इंटर था बेटा, उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, पर अब सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट्स हैं। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ठीक है ना, लेकिन अब जो है इंस्टीट्यूट ने वो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला पार्ट हटा के सीए फाउंडेशन लेवल पे डाल दिया है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ दोस्तों अब आ गया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो एसएम पहले भी था हमारे सिलेबस में, लेकिन एसएम का सब्जेक्ट ईआईएस करके एक सब्जेक्ट था, उसके साथ हुआ करता था, लेकिन अब ईआईएस हटा दिया, ईएफएफ हटा दिया, और इन दोनों का संगम बेटा अब हो चुका है, एफएम एसएम सब्जेक्ट का नाम हो चुका है, राइट। सो 3 आवर्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर है, राइट। इसमें 30 मार्क्स है ना, सीए इंटर के सारे पेपर्स में आपको पता है कि 30% एमसीक्यूज अब आपको आते हैं, तो 70 मार्क्स का रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, मतलब जिसमें क्वेश्चन दिया पूरा पूरा आंसर लिखना है, एंड 30 मार्क्स का रहेंगे बेटा एमसीक्यू। क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन को चुनना है, आगे बढ़ना है, बात खत्म। तो एफएम की बात करूँ तो 50 मार्क का बेटा आता है एफएम, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एसएम की बात करें तो 50 मार्क का होता है एसएम। 50-50 इसका जो है मार्क्स का जो है डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। आगे एक और चीज़ बेटा, सीए फाउंडेशन में हमको आदत होती है नेगेटिव मार्किंग की, लेकिन सीए इंटर में ये एमसीक्यूज की नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती। चलिए, अब हम बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में टोटल, अगर मैं एफएम की बात करूं तो टोटल एफएम में बेटा टोटल 9 चैप्टर्स हैं हमारे, एकदम बेसिक, यहाँ पे सब मतलब बेसिक से बातें शुरू होती हैं और एडवांस लेवल पे हम जाते हैं, है ना। एकदम सिंपल लॉजिक ये है बेटा, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का लॉजिक ये है कि अगर हमें बिजनेस को चालू करना है तो बिजनेस चालू करने के लगता है पैसा, तो कितना पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ से लेके आए, जब पैसा बिजनेस में आ जाएगा तो अब ये पैसा मैं कौन से एसेट्स में लगाऊं, कौन से प्रोजेक्ट्स में लगाऊं, और फिर जो मैं कमाऊंगा उसमें से कितना पैसा डिविडेंड में बांटना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर को, और कितना रिटेन करना चाहिए कंपनी में, ये सारी बातें हम हमारे एफएम में करते हैं। जो मैंने अभी बातें बोली ना, इसमें 3 डिसीजंस आते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस। तो इसकी सारी बातें हम करेंगे एफएम के सब्जेक्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें हम सारी चीज़ें आपको नोट्स वगैरह लिखवाते हैं क्लासेस में पहले, और फिर हम इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको आगे भी और चीज़ें बताऊंगा। तो टोटल इसमें 9 चैप्टर्स हैं। अगेन पहले जो है पुराने सिलेबस में इसमें 10 चैप्टर हुआ करते थे, पर अब 9 चैप्टर्स है, इसमें 9 चैप्टर हैं। ओके, देन अगर मैं बात करूँ बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स है। अगेन इस एसएम सब्जेक्ट का लॉजिक ये है कि देखिए, अगर हमें बिजनेस करना है, हम क्या चाहेंगे कि मार्केट में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं हम उन्हें आउट परफॉर्म करें, हम उनसे आगे बढ़े, उनसे ज़्यादा हमारा मार्केट शेयर होना चाहिए, उनसे ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए, ये हम पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। टोटल 5 चैप्टर्स है, थियरी है पूरा का पूरा एसएम, लेकिन हम काफ़ी सारे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको काफ़ी सारी मेमोरी ट्रिक्स देंगे, जिससे आपको चीज़ें इसमें याद हो जाएगी और काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारे रेगुलर डिटेल्ड बैच की, जो कि हमारी सी इंटर हमारे मई 25 सितंबर 25 सबके लिए एप्लीकेबल रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास जो है ना 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है लाइव बैच हमारा एनरोल कर सकते हैं, लाइव बैच में, जो कि स्टार्ट होगा बेटा 10 नवंबर से। अब ये 10 नवंबर का लॉजिक क्या है, हम क्यों 10 नवंबर से हमारे ग्रुप 2 की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आइए वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि शिखर बैच जो है हमारी, जो कि हमारे अल्टीमेट से कि हमारी टीम की जो बैच है, इसमें ये 7 अगस्त से चालू हो रही है और ये चलेगी हमारी
7 अगस्त से 9 नवंबर तक हमारी ग्रुप 1 की क्लासेस चलेगी एंड देन 10 नवंबर से ग्रुप 2 की क्लासेस इसमें स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो इसलिए चूंकि हमारा यहाँ पे ग्रुप 1 की क्लासेस यहाँ तक रहेंगे और फिर हमारा ग्रुप 2 चालू होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए भी बेटा यही एडवाइजेबल है कि आप पहले क्या करें, ग्रुप 1 को कंप्लीट कर ले और फिर ग्रुप 2 के साथ हमारे साथ चालू करें। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, नहीं सर हमें ना ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट के साथ अभी से ही ग्रुप 2 का भी FMSM स्टार्ट कर देना है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो ओके, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारा जो अभी हमने लेटेस्ट में जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए जो हमने रिकॉर्डेड बैच लिया था, मतलब लाइव बैच लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, लेटेस्ट जो भी बैच हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही प्रीमियम बैच हुआ है एकदम ही, ठीक है ना। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो फिर आप अपने शेड्यूल से आप जब चाहे तब क्लासेस देख सकते हैं। क्या क्लियर है बात, बताइए कॉमन, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभी हमारे लाइव बैच की। तो जैसे कि मैंने बताया, बैच का जो ड्यूरेशन है स्टार्ट होगी 10 नवंबर को और 10 फरवरी को हमारी बैच हो जाएंगे एंड देन आपको सफिशिएंट समय मिलेगा आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट बात आती है इसमें वैलिडिटी एंड व्यूज़ कैसी रहेगी। तो 9 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी आपके क्लासेस की, जब से आप परचेस करते हैं तब से लेकर 9 मंथ्स का आपको जो है इसमें वैलिडिटी रहेगी। साथ ही साथ आपको 3 व्यूज़ मिलेंगे। 3 व्यूज़ का मतलब बेटा ये नहीं होता कि 3 बार क्लिक करने से वीडियो खत्म। 3 व्यूज़ का मतलब ये होता है कि अगर 1 घंटे का क्लास है तो आप उसे 3 घंटे तक देख सकते हैं। मतलब आप क्लास पे कितनी भी बार क्लिक करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात को याद रखें, अगर आप लाइव बैच में एनरोल करते हैं तो एक आपका लाइव व्यू काउंट हो जाता है और फिर आपको रिकॉर्डेड में 2 रिकॉर्डेड व्यूज मिलते हैं। मतलब कि 1 घंटे का क्लास फिर आप रिकॉर्डिंग में 2 घंटे तक चला सकते हैं, जितनी बार बंद चालू करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। अगली बात, अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ लेक्चर्स एंड आवर्स कितने रहेंगे। तो अप्रॉक्स 160 आवर्स रहेंगे। FM के 80 लेक्चर्स रहते हैं अप्रॉक्स, है ना। मतलब इस पे 2-3 ऊपर नीचे होता है, उसमें ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा जनरल नहीं होता, इससे कम ही होगा, ठीक है। एंड SM में अप्रॉक्स 85 आवर्स होंगे। 50 लेक्चर्स के आसपास इसके रहेंगे हमारे रेगुलर बैच में। देन इसका टाइमिंग क्या रहेगा, अगर आप टाइमिंग देखें तो FM का टाइमिंग रहेगा बेटा 2:30 से 4:30 बजे एंड देन हम हाफ एन आवर का ब्रेक आपको देंगे एंड देन हम SM करेंगे 5 बजे से लेकर 6:45 PM तक। तो FM SM साथ में चालू करेंगे बेटा। ये अपने आप में दोनों ही काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इससे साथ में इसको चालू किया तो बराबर विद इन टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 10 फरवरी के पहले ही हमारा बैच खत्म हो जाए, ठीक है ना। ओके, आगे नेक्स्ट अगली बात, देन हम कौन से चैप्टर्स आपको लाइव कराएंगे बेटा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सारे चैप्टर आपको लाइव करवाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारे चैप्टर्स लाइव होंगे एक्सेप्ट 2 और 3। तो चैप्टर नंबर 2 बेटा पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है, वो कुछ उतना काम का नहीं है, तो उसका जो वीडियो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड चैप्टर 3 जो है ये है रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर, जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं। यस, इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, तो हम आपको इसमें सारी बातें उसमें पढ़ाते हैं और आपको इसका रिकॉर्डिंग पहले दे देते हैं। इसका रीज़न ऐसा होता है बेटा ताकि आप भी अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा प्लान कर सकें, है ना। कभी कभार लाइव क्लासेस से कभी कभार ऐसा होता है कि अगर समझो कभी आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिल गई तो आपके पास अगर उस दिन कुछ पढ़ने को नहीं है तो आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और यहाँ पे जो है हमारी क्लासेस को यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा किया जाता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है हमें फिर भी जो डाउट्स वगैरह है इसके बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं, ठीक है। मैं डाउट्स भी कैसे करते हैं मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात आती है बेटा नोट्स टू बी प्रोवाइडेड। तो क्या है, तो जो भी हमारे रेगुलर बैच में एनरोल करेंगे उनको 5 कलर प्रिंटेड बुक्स मिलने वाली है, जिसमें रहेगी FM शास्त्र, FM कंपाइलर, FM हैंड रिटन नोट्स, SM शास्त्र एंड SM कंपाइलर। टोटल 5 बुक्स मिलेगी एंड एक आपको अलग से प्रिंटेबल PDF आपको देंगे। SM की हैंड रिटन समरी रहेगी, वो आप खुद से प्रिंट कर सकते हैं। 80-100 पेजेस कुछ होते हैं, है ना। आपको प्रिंट नहीं करना तो आप अलग से रजिस्टर मेंटेन करके खुद से लिख सकते हैं क्लासेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये 5 बुक्स में क्या रहेगा एक बार मैं क्विकली आपको बता दे रहा हूँ। ये जो हमारे FM शास्त्र है, ये जो हमारा FM शास्त्र है, ये पूरा का पूरा हमारा डिटेल्ड बुक है FM के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। लेकिन ये बुक तो आपको देंगे और आपको बहुत मजा आएगा बुक देख के, है ना। आपको बहुत मजा आने वाला है ना बुक को यूज़ करके। लेकिन क्या है कि मैं जो ना बेटा क्लासेस में सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना क्लासेस में ही लिखवा देता हूँ हमारे FM हैंड रिटन नोट्स में। अच्छा, इसमें भी हम क्या करते हैं ना FM हैंड रिटन नोट्स में हम यहाँ पे थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक, हम क्या करते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स, जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अब इसके बारे में जो इसका ज्ञान है वही इसके बारे में जो इसका ज्ञान है ना, तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी बुक में लिखी रहेंगी और कुछ चीज़ें हम खुद क्लासेस में आपको लिखवाएंगे। तो अब होगा क्या ना कि ये पूरा आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें छप के मिलेगी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर मैं खुद आपको लिखवाऊंगा हमारे क्लासेस के अंदर। तो इससे क्या होता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है, समय भी बच जाता है और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे FM हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको प्रिंट होकर मिलने वाला है, ये पूरा आपको प्रिंट होकर मिलेगा,
ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये चीज़, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमारा हो गया एसएम का, सॉरी एफएम का, ये एफएम का हैंड रिटन नोट्स। फिर ये है बेटा हमारा एफएम का कंपाइलर, ये हमारा एफएम का कंपाइलर है। तो कंपाइलर में आप देख सकते हैं, कंपाइलर मतलब आज तक के जितने भी क्वेश्चन है एफएम के सारे इसमें कवर्ड है। ऑब्वियसली जो आपके अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी आएगा बस आपको वो अलग से करना है, बाकी सब कुछ इसमें कवर्ड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी कवर्ड है हमारे इस बुक में। इसमें जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूरे के पूरे कवर्ड है विद सॉल्यूशंस, विद सॉल्यूशन। और इसमें हमने यहाँ पे आपको बताया है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ पे इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। तो इसमें स्टडी मॉडल के भी क्वेश्चंस इंक्लूड है, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सबके क्वेश्चंस इंक्लूड है। तो हम क्लास में पहले हैंड रिटन नोट्स में पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद हम जो है आईसा स्टडी मॉडल के सारे क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम कंपाइलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस में डिस्कस करते हैं। एंड उसके बाद चूंकि अब एमसीक्यू आ चुका है ना, तो मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाता हूं। हमारे इस बुक में एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, आपको समझ में आ रहा है? कंप्लीट, आप समझो बात, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएंगी हमारे बैचेस में। क्या ये बात क्लियर है, मुझे बताइए। और अगर मैं तो हमारा एफएम शास्त्र हो गया, एफएम हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको बता दिया, एफएम कंपाइलर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं एसएम शास्त्र की। तो अगर मैं बात करूं बेटा एसएम शास्त्र, यस ये रहा एसएम शास्त्र, ये है हमारा एसएम शास्त्र बुक। पूरा कलरफुल बुक है क्योंकि एसएम का सब्जेक्ट जो है ना थोड़ा सा थ्योरी है, तो बच्चों को जो है ना इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमने पूरा इसको कलरफुल फॉर्मेट में इस बुक को बनाया हुआ है, ठीक है ना। पूरा का पूरा एकदम कलरफुल फॉर्मेट में बुक है, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इससे पढ़ने में, है ना। हमने चार्ट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, तो आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। क्लियर है बात। तो ये हमारा एसएम शास्त्र वाला बुक है। एंड हमारा जो समरी है, हमारा हैंड रिटन नोट्स जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है। अगेन इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें छपी हुई रहती हैं और कुछ चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो इससे क्या है ना, टाइम भी बच जाता है, साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ होते रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारा एसएम का हैंड रिटन नोट्स का है, ठीक है। ये हमारी जैसे इस प्रकार की समरी होती है। तो ये पूरी समरी है इस बुक अपने एसएम के सब्जेक्ट की, जैसे ये पूरा समरी है, ठीक है ना। तो अब क्या रहेगा इसमें ना, कुछ कुछ चीज़ें बीच में नहीं लिखी रहेगी, तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा क्लासेस में, ताकि क्या हो, ताकि आपके प्रैक्टिस होते रहे, ठीक है ना। तो ये एसएम का हैंड रिटन ये जो है ये आपको प्रिंटेड पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, आप उसको जो है खुद से फिर प्रिंट करा सकते हैं। 80-100 पेज रहेंगे, या तो आप अलग से लिख ले रजिस्टर में, वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या डन है बात, बताइए। तो ये हमारा हो गया एसएम का समरी, एसएम का शास्त्र। क्या क्लियर है? अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बचा एसएम कंपाइलर। ये देखिए मैं एसएम कंपाइलर भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए एसएम कंपाइलर, जैसे मैंने एफएम बताया था ना, वैसे ये देखिए एसएम कंपाइलर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कंपाइलर बुक। अगेन इसमें भी एमसीक्यूज दिए हैं, इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट हर जगह के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी दिए हैं। एंड मैंने हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको बताया है, सोर्स दिया है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूट ने कहाँ पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है, ये दिया है, समझे। तो एसएम कंपाइलर में एसएम के एमसीक्यूज, एसएम के क्वेश्चन सब कवर्ड है। अच्छा, आजकल बेटा इंस्टीट्यूट क्या करता है, केस बेस्ड एमसीक्यू पूछता है, तो मैंने इसके अंदर केस बेस्ड एमसीक्यूज भी डलवाए हुए हैं। सिर्फ एसएम में नहीं, एफएम के बुक में भी केस बेस्ड एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, तो ये भी हमने यहाँ पे डलवाए हैं। तो आपको एक केस स्टडी पूरी दी रहेंगी और उसके ऑप्शंस दिए, एमसीक्यू दिए, केस स्टडी एमसीक्यू, केस स्टडी एमसीक्यू, केस स्टडी एमसीक्यू, ऐसे 15 केस स्टडीज तो हमारे एसएम में ही कवर्ड है। क्या आपको समझ में आ रही बात है क्या? तो कंप्लीट प्रैक्टिस, अब इस बात को समझो, मतलब वी विल लीव नो, है ना, बोलते ना कि नो स्टोन क्या अनटर्न, एक मतलब कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे अपन, आप ऐसा समझो बस, ठीक है ना। इस तरीके से अपन करेंगे, राइट। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। मैं एक बार लगे तो आपको जो है ना, मैं एक बार आपको एफएम शास्त्र भी बता ही देता हूँ। ये हमारा एफएम शास्त्र वाला बुक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का इसका पूरा फॉर्मेट रहेगा, बहुत ही पूरी कलरफुल बुक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि एफएम शास्त्र की आपको ज़रूरत, मतलब ऑब्वियसली आपको देंगे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको हैंड रिटन ही सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा देता हूँ क्लासेस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रहेगा। ये चैप्टर 1 में आपको एक वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला चैप्टर जो वो बताता हूँ। तो हमारे शास्त्र में क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा फिर होता है हमारा कंपाइलर बुक, ठीक है। डन है बात, बताइए कमॉन जल्दी, क्या पक्का डन है? ओके, डन 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 डन। तो ये हमारा हो गया
लाइव बैच वाला ऑप्शन, ठीक है। बोलते हैं डिलीवरी सर, हम जब ऑर्डर करेंगे तो बुक्स हमें कब तक मिलेगी? बेटा विद इन 7 to 14 वर्किंग डेज आपको जो है बुक्स मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, ठीक है ना। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को 7 से 14 दिन के बीच में आ जाती है, ठीक है। लेकिन आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है FM की क्लासेस विदाउट एनी बुक स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि FM में वैसे भी मैं आपको मोस्टली चीज़ें लिखवाता हूँ स्टार्टिंग में, तो आपको तो हमारे साथ लिखना ही है। कोई भी चैप्टर चालू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, वो लिखते हैं हम, तो आप FM तो ऐसे ही चालू कर सकते हैं विदाउट एनी बुक, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग क्लासेस, ठीक है ना। अच्छा बेटा, एक बार जैसे ही हमारी लाइव क्लास एंड होती है तो विद इन 24 आवर्स हम जो है उसको एप्लीकेशन पे अपलोड करवा देते हैं फॉर रिकॉर्डेड व्यूअरशिप, ठीक है ना। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है ना। अच्छा याद रखें, क्लासेस हमारी बेटा एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट पे चलती है एंड विंडोज़ लैपटॉप में चलती है। एप्पल डिवाइसेस में हमारी क्लासेस नहीं चलती, डेस्कटॉप में हमारे क्लासेस नहीं चलेगी, ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। ओके, अगली बात है सर, अगर क्या हमको यहाँ पे सर हमको क्या यहाँ पे जो ये नया बैच है इसका रिकॉर्डेड वाला हमको चाहिए तो ले सकते हैं। हाँ, आप इसका भी रिकॉर्डेड वाला ले सकते हैं, रिकॉर्डेड मोड में ले सकते हैं, लेकिन फिर वो क्लासेस मिलेगी कब से? 10 नवंबर के बाद। ऑब्वियस ही बात है ना, अरे ढोकले जब ये पहले लाइव होगा उसके बाद अपन उसका रिकॉर्डिंग देंगे ना आपको। हाँ, तो आपको अगर ये नया वाला May 25 वाले बैच का चाहिए रिकॉर्डिंग, तो जब हमारी चालू होंगी फिर डेली एक एक क्लास उसकी अपलोड होती रहेगी जैसे जैसे क्लासेस होगी। क्लियर है आप बात, यहाँ तक बात। अब एक और चीज़ सुन लीजिए, लाइव और रिकॉर्डेड में एक मेजर फर्क और क्या होता है, सुन लीजिए। अगर मैं बात करूं बेटा लाइव की, तो होता क्या है कि अगर आप लाइव बैच चुनते हैं ना, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जिसमें आप क्लासेस को चला पाएंगे, वो एप्लीकेशन में जो है ना आप स्ट्रीम कर सकते हैं क्लासेस को। जैसे यूट्यूब में क्या आपको डाउनलोड करना पड़ता है क्लास, आप क्लिक करते और आप डायरेक्ट चालू वो देख सकते हैं, देखना चालू हो जाता है, उसको तो स्ट्रीमिंग करना। तो अगर आपने लाइव वाला चुना ना ऑप्शन, मतलब कि आप क्लासेस को स्ट्रीम कर पाएंगे, है ना। तो लाइव क्लासेस भी स्ट्रीम होगी और इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपकी क्या होती है, ये भी स्ट्रीम होती है। मतलब आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता कुछ भी, बस क्लिक करो वीडियो चालू हो जाता है ना। ऑब्वियसली नेट कनेक्शन आपको लगेगा, तो अगर आपके घर पे अच्छा नेट कनेक्शन है, आपने वाईफाई वगैरह लगवाए हैं, तो फिर लाइव वाला तो सबसे बेस्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर समझो आपके यहाँ पे नेट का बहुत इशू है ना, आप लाइव क्या बताएं नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, तो फिर आप जो है आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। तो अगर आप रिकॉर्डेड मोड, या इसको बोलते हैं हम ड्राइव मोड, अगर आप ड्राइव मोड में, गूगल ड्राइव मोड में अगर आप क्लासेस लेते हैं, तो यहाँ पे अगेन क्लासेस ऐप पे ही चलेगी, लेकिन क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पहले वीडियो को डाउनलोड करना है, आपको वीडियो को डाउनलोड करना होता है और फिर वो प्ले होता है। आपको समझा? यहाँ पे क्या है, लाइव में यहाँ पे क्लिक करो, सिर्फ वीडियो पे क्लिक करो और प्ले करना चालू कर दो, यहाँ पे डाउनलोड करो और फिर प्ले होता है। तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आपके पास जैसी सुविधा है उसके हिसाब से ये चीज़ कर सकते हैं। अगली बात बेटा, आप जो है ना एक एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन या टैबलेट, दोनों में से कोई एक चीज़, या तो मोबाइल फ़ोन या तो कोई टैबलेट, उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। एंड एक विंडोज़ लैपटॉप में भी आप लॉगिन करके रख सकते हैं, मतलब 2 जगह पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन एक बार बेटा आपने डिवाइस में लॉगिन कर लिया, फिर डिवाइस चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, एक विंडोज़ लैपटॉप में आपने लॉगिन कर लिया। अब आपको जब आप समझो ट्रैवल कर रहे कहीं पे, तो मोबाइल में क्लास देख लो, आप घर पे हो तो लैपटॉप में क्लास देख लो। तो आप दोनों जगह क्लास चला सकते हैं, लेकिन एक समय पे एक जगह क्लास चलती है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ भी क्लास चल रही है, यहाँ भी क्लास चल रही है, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपके सुविधा के लिए है। क्या सुविधा है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप दोनों जगह पे लॉगिन करके रखो, दोनों डिवाइसेस में आप लॉगिन करके रखो। फिर आप क्या करेंगे, कमॉन, दोनों डिवाइसेस में आपने लॉगिन करके रख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब जो है आप यहाँ पे जो है आपको जब यहाँ देखना है मोबाइल में देखो, जब लैपटॉप में देखना है लैपटॉप में देखो। क्लियर है बात? ओके, डन। अच्छा, अगली बात, अगर सर हमको ना सर वेट नहीं करना 10 नवंबर का, हमको अभी चालू करना है ना, FMSM बनना अभी करना है, ग्रुप बन के साथ करना है। वैसे एडवाइजेबल है, ये ज़्यादा बेटर है, पर फिर भी अगर आपको ये करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, तो आपको सर अभी चाहिए, तो फिर आप लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैच की आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से देखें। अगेन 9 मंथ्स 3 रिकॉर्डेड व्यूज़ अब आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि लाइव नहीं देख रहे आप, तो पूरे के पूरे तीनों के तीनों रिकॉर्डेड व्यूज़ आपको मिलेंगे। आपको FM में अप्रॉक्सीमेटली 160 घंटे हैं, SM में अप्रॉक्स 80 घंटे, 80-85, 120 से 125 के आसपास लेक्चर हैं टोटल, है ना। तो ये आप दिन में दो सेशन अगर आप देखेंगे दिन में, तो आपका मोस्टली 2-2.5 महीने में आराम से खत्म हो जाएगा, है ना। ओके, देन बोलते हैं सेम
ऑल 5 प्रिंटेड बुक्स, आप चाहे लाइव लो रिकॉर्डेड लो, आपको बुक्स तो यही सेम मिलने वाली है, और एक प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी जो कि होगा एसएम्स की समरी, हैंड रिटन समरी, जो आप अपने हिसाब से उसको प्रिंट करा सकते हैं। क्या आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए? तो आपको जो सही लगता है उसमें आप एनरोल करें। एनरोलमेंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जैसे आप एनरोल करेंगे तो उसके बाद जो है आपको विद इन 24 आवर्स जो है ना हमारा मेल वगैरह आ जाएगा, जिस मेल में सारी डिटेल्स रहेगी कि कैसे आपको लॉगिन करना है, और 24 आवर्स में मतलब आप फिर जो है बाद में अपने ऐप में लॉगिन करें और क्लासेस देखना चालू कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इसमें अभी से एनरोल करेंगे हमारे इसमें लाइव बैच में, तो चालू तो 10 नवंबर से हो रहा है, तो उसके बाद से ही फिर वो उसके क्लासेस देखेगी। क्लियर? ओके, अगली बात। अच्छा, अब हमारे पास बेटा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, दैट इज़ फास्ट ट्रैक बैच। दोनों के प्राइसिंग में क्या फ़र्क है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में जाकर आप देख सकते हैं। अब फास्ट ट्रैक बैच में क्या होता है बेटा, तो अगर समझो आपके पास कंपेरेटिवली कम समय है प्रिपरेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2 या 3 महीने में अब एग्जाम है, आपका प्रिपरेशन के लिए कम समय है, और अब आपने एफएमएसएम नहीं पढ़ा, तो अब क्या करें? तो उन बच्चों के लिए बेटा होता है हमारा फास्ट ट्रैक बैच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फास्ट ट्रैक बैच में अगेन ये पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच हमने अभी लेटेस्ट लाइव ही इसको कंडक्ट किया था, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। 9 मंथ्स की वैलिडिटी है, 3 व्यूज इस पर रहेंगे। सर हमने कुछ भी नहीं किया तो कर सकते हैं क्या? अब देखो भाई, अब एग्जाम के लिए अगर समय कम बचा है तो फिर तो ये बेस्ट ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलर बैच में ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा लिख के करते हैं हम ज़्यादा चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या बताइए, कॉन्सेप्ट सारे बताएंगे, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंपेरेटिवली कम होगी, क्योंकि यहाँ पे समय कम है आपके पास, इसलिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे एफएम अप्रॉक्स हमने 120 आवर्स में कंप्लीट किया है, एसएम को अप्रॉक्स 50 आवर्स में कंप्लीट किया हमने। चैप्टर्स का कवरेज जो है सेम है, ऑल चैप्टर्स एक्सेप्ट चैप्टर 2 है ना। चैप्टर 2 का ना एक्चुअली बेटा मैंने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो आपको दे देंगे, वो 4-5 उसका सेशन रहेंगे, बस उतना आपको करना है चैप्टर 2 का, और कुछ करना नहीं है। तो इसमें सारे चैप्टर कवर्ड है, एंड एसएम के क्या है, इसके भी सारे चैप्टर इसमें कवर्ड रहेंगे। ठीक है, नोट्स कौन से मिलेंगे याद रखना आपको, जो बेटा फास्ट ट्रैक बैच में एफएम एंड एसएम की जो शास्त्र वाली बुक है वो आपको नहीं मिलती। करेक्ट? हाँ, तो आपको 3 कलर प्रिंटेड बुक, तो आप एफएम में क्या करेंगे, हैंड रिटन नोट से कॉन्सेप्ट करेंगे, कंपल से क्वेश्चन करेंगे, खत्म। और एसएम में क्या करेंगे, ये हैंड रिटन समरी है ना, इससे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा मैं क्लास में, और आपको कंपल से क्वेश्चन कराऊंगा, बात खत्म। समझ में आ गई बातें क्या बोल रहा हूँ? कौन मुझे बताइए, डन है? यहाँ पे भी बेटा सेम है, डिलीवरी 7 to 14 वर्किंग डेज में होगी। आप एफएम का चालू कर सकते हैं, बुक्स नहीं आई तो भी एफएम का चालू कर सकते हैं आप, मतलब जब तक बुक्स आती है तब तक पढ़ाई रोक के मत रखो, चालू कर दो पढ़ना। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली उसमें इनिशियली आपको लिखवाएंगे चीज़ें। ठीक है, आपको जो है क्या बताइए, बाकी सब ये सेम चीज़ें हैं, बस ये फास्ट ट्रैक भी है हमारे पास ऑप्शन। तो फास्ट ट्रैक बैच मोस्टली किन बच्चों के लिए है? इट इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज हु वांट टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लेस टाइम। एंड रेगुलर बैच किसके लिए है? जो सारे टॉपिक्स को पहली बार डिटेल में कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगी, रेगुलर बैच। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट तो ये बुक्स में कौन से बुक में क्या कवर्ड है, आप ये एक बार देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन को, बाद में आप पॉज करके देख लें कि हमने जैसे कंपाइलर में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, एमसीक्यूज भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, केस बेस्ड भी है, जैसे वैसे ही एसएम में इतने सारे डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, केस बेस्ड भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, मतलब आपको मैं जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके अलावा अलग से फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो आपके अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी आएगा, ठीक है ना, बस उतना आपको करना है, बाकी तो सब है ना, इट विल बी कवर्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब बात आएगी सर कि आप हमें कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वैसे मे भी आपने मुझसे बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो है मेरे डेमो सेशंस पहले देखें। मैं डेमो सेशंस की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। अगर आपको मेरा डेमो देख के अच्छा लगता है फिर ही आप एनरोल करें हमारे बैचेस में। आप देखें हमारी टीचिंग स्टाइल, खुद से देखें। ऑब्वियसली यार हर एक टीचर खुद की तो तारीफ करेगा ही, मैं आपको बताऊंगा कि मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको अगर जमता है तो ही आप एनरोल करें, राइट। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आपको मजा आएगा ही। फिर भी आप डेमो देखें एंड देन यू कैन डिसाइड। चलिए, अब पॉइंट क्या है कि बेटा हम जो है ना आपको एकदम ही बेसिक से पढ़ाते हैं। जैसे एफएम में ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ज़्यादा यूज होता है इधर उधर, तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी एकदम बेसिक्स में पे जाके पढ़ाता हूँ। भले ही आपने ये मैथमेटिक्स में बचपन में पढ़ा है, हम अज्यूम करते हैं कि आप पूरे ढोकले हो, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं। हम इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। हम इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स देंगे, कलरफुल पीपीटी नोट्स यूज़ करते हैं। हम मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं एफएम के क्लास के अंदर ही। मैं सारे आईसे के क्वेश्चंस एमसीक्यू क्लास में कराऊंगा। साथ ही साथ हम कंपल से इंपॉर्टेंट हमारे आरटीबी, एमटीबी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हो, जो थोड़े से ऐसे टेढ़े वाले होते हैं।
है ना, ताकि उसमें भी आपको हेल्प हो जाए। हम आपको बीच बीच में फिर होमवर्क भी देते हैं। देखो इनिशियली होमवर्क नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनिशियली आपका कुछ ज़्यादा होता नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके होते रहते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाते हो, तब हम आपको दनादन होमवर्क देना चालू करेंगे, ताकि आपके अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट भी इंकलकेट हो। हम आपके टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, राइट। इस बार हमने एक और नई चीज ऐड की बेटा हमारे बैच में। हम वैसे तो टेस्ट कैसे कंडक्ट करते थे कि आपको पीडीएफ दे देंगे क्वेश्चन पेपर का एंड सोल्यूशन दे देंगे, तो आप खुद से टेस्ट आप टेस्ट को क्या सॉल्व कीजिए एंड खुद से आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन इस बार हमने बेटा इंट्रोड्यूस किया है इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज। तो अब आपकी जो है इवैल्यूएटेड टेस्ट भी होने वाली है। आपके हर एक सब्जेक्ट की इवैल्यूएटेड टेस्ट होगी हमारे अल्टीमेट सीए पे। हम आपकी 2 50% की एंड 2 100% की टेस्ट आपकी कंडक्ट करने वाले हैं ना। तो 2 टेस्ट होगी 50% सिलेबस पे, 2 टेस्ट होगी 100% सिलेबस पे। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसका 4 अलग से आपके टेस्ट करेंगे, इवैल्यूएटेड जो होगी आपको चेक करके उसमें पेपर्स मिलने वाले। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर हमने ऐड किया हमारे इस बार हमारे जो है हमारे इस बैच में, राइट। एंड हम आपको देन रिवीजन मैराथन सेशंस ये भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है चीज़ कि हम एग्जाम्स तक आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं, राइट। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो हमने यहाँ पे हमारे ब्रोशर में आगे FAQs कुछ डाले हुए हैं, आप इसको रीड करें। बाकी आपको कोई डाउट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ बस याद रखें बेटा कि जब भी आपको कोई इशू आता है हमारे अल्टीमेट सीए पे, तो आपको कहीं पे भी कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। हमने बहुत बढ़िया एक सपोर्ट सिस्टम बनाया है। आप हमारे फॉर्म फिल करें ultimatec.com/support, ये लिंक है, लिंक पे क्लिक करें और हमारा सपोर्ट फॉर्म फिल करें। देन विदिन 24 to 36 आवर्स हमारी टीम सामने से आपको कॉल करके आपके इशू को रिजॉल्व कर देगी। क्लियर है बात। सो ये है हमारे FMSM के बैच की पूरी जानकारी। आई होप कि आप जो चाहते थे, जो भी आप मतलब जानना चाहते तो सारी चीज़ें आपको पता चली होगी, राइट। हमारे बैच की भी बातें मैं कर लेता हूँ आपके साथ। हमारा जो शिखर रेगुलर बैच है 7 अगस्त से चालू हो रहा है। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो ये बाकी सारे टीचर से भी पढ़ के आपको अच्छा लगेगा ही। ये हमारा पूरा रोड मैप रहेगा इस बैच का। पहले 7 अगस्त से 9 नवंबर तक हमारा ग्रुप 1 की क्लासेस चलेगी, ये उसका शेड्यूल रहेगा एंड इसके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ हैं। एंड देन 10 नवंबर से 10 फरवरी तक जो है हमारी ग्रुप 2 की क्लासेस चलेगी। तो आई होप कि आपको जो है हमसे पढ़ के मज़ा आएगा। एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इन बैचेस के बारे में, राइट। शेयर द लिंक ऑफ एनरोलमेंट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। मिलते हैं दोस्तों हम क्लासेस में। ऑल द बेस्ट गाइस। एंड और कुछ भी रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स में ना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।